तो मैंने किया। अच्छा, मैंने कहा ये क्या हो गया गड़बड़। 1 मिनट रह गया। तो आज थोड़ा अजीब सा महसूस हो रहा था कि भाई हमारे सामयिकता का क्या हो गया है। त्योहार तो गया, पिछली बार भी त्योहार गया था आके, पर ऐसा स्थिति नहीं बना था। इस बार थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा है कि अटक गए हमारे सभी सहयोगी। उसकी प्रतिक्रियाएं भी आ रही थी, तो इसलिए मैंने कहा चलो भाई ठीक है, इस बार कुछ थोड़ा सा एक रिफ्रेशिंग कोर्स किया जाए, रिफ्रेशर्स कोर्स या रिफ्रेशिंग कोर्स। रिफ्रेशर्स तो नहीं कहेंगे, रिफ्रेशिंग कोर्स। क्योंकि अंदर से ही आ रहा था कि भाई कुछ रिस्पॉन्ड तो दे नहीं रहा सिस्टम। कलेक्टिव जो एनर्जी आ रही थी वो स्क्रीन कहाँ गई तो भैया और आप? आवाज नहीं आ रही है आपकी जसली। कहाँ गए क्या? अच्छा अब आई है आवाज, मुझे लगा आप बोल रहे हो आवाज नहीं आ रही मेरी आवाज तो आ रही है ना? हाँ जी। है। हाँ, हो गया होगा थोड़ा गड़बड़। मेरा कहने का मतलब था कि आच्छादित थे हृदय जो थे ना, देखो फिर आना शुरू हो गया। कुछ चला होगा आप सबके भीतर में, कुछ कुछ लोगों के। सारे रिस्पॉन्स आ रहे हैं विशुद्धि पे, फ्लक्चुएट कर रहे हैं, कभी अटकता है कभी खुल जाता है। अब मुझे कोई ठंड वंड नहीं लगी हुई है, पहली बता रहा हूँ, कोई ठंड नहीं लगी मेरे, ना गला पकड़ा। वेदर का नहीं है ये, इनपुट है। तो हुआ होगा कुछ, एनीवे हो जाता है, मानवीय जीवन है, बहुत कुछ होता रहता है। तो इसमें ये सारी चीजें आ गई, तो एक बार रिवीजन हो गया दोबारा थोड़ी थोड़ी चीजों का। समटाइम्स इट इज नेसेसरी। चलो, किस किस को मजा आया यही बता दो इस दौर में, जैसे रमनी बहन ने बता दिया, ताकि कुछ आनंद आ जाए। मेरी आवाज नहीं पहुंच रही क्या? आ रही है, अच्छा, आ रही है, आ रही है। मुझे लगा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा ना, तो कहीं मेरी आवाज ही ना आ रही हो। कोई बताएगा?
जय श्री माता दी भैया। जय श्री माता दी। ऐसा लग रहा था हाँ थोड़ा सा बोलो। उदास, ये फेस्टिवल में इस साल उदासीनता जैसा लग रहा था भैया। जैसे मैं उदास अच्छा, आ रहा है, कोई फेस्टिवल आया है तो ऐसे कोई उल्लास नहीं, कुछ भी नहीं आया है, हो रहा है, चल रहा है, बस कर लिया, चला गया, ऐसा वाला था। कोई इंटरेक्शन नहीं किसी से। अच्छा। मुझे लगा कि मैं उदासीन तो नहीं हो गई, समझ नहीं पा तो रही फिर थी। क्या हुआ? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ऐसे वाला समझ लीजिए। फर्क नहीं बड़ा पड़ रहा। खराब लग रहा है। हाँ, तो मुझे लगा कि क्या गड़बड़ तो नहीं हुआ, और अंदर में वैसे ही ठीक ठाक है। सेकेंड थिंग कि अभी आज लगा था कि सेशन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सारे 9:15 से शिवांश को कंटिन्यू 2 मीटिंग शुरू हो गया। काफी कफ था ओहो। उसको। हाँ, अच्छा। तो आज हमने इतना दिन बाद माता जी, अच्छा कोई बात नहीं। फिर मैंने 9:30 में बस लगा लिया ब्लूटूथ से, छोड़ दिया कि आज नहीं हो पाएगा। फिर मैं आधे घंटे तक चलता रहा, कट कट कट, जसलीन का ये वाला इंटरनेट। और जस्ट 9:55 में ये सो गया। उसके बाद अभी तक नहीं उठा, एकदम आराम से, कुछ भी नहीं है। तो ये तुम्हारे चक्कर में अटका है नेट ये, हैं? मुझे नहीं पता क्या हुआ, लेकिन और मैं बता दूं ये हुआ है, अभी जस्ट हुआ है। वो जरूरी है मुझे शेयर करना, क्योंकि बहुत सब लोग परेशान हो चुके थे कि इतनी रात को अब क्या करें। और कंटिन्यू वो मीटिंग हुआ 4। अभी भी देखिए खांसा, अब जाके बात की हूँ तो खांसा है एक बार। तो सोया है जो सोया है वो, तो श्रीमाता ये ने आराम। तुम्हारे चक्कर में ही नेट अटका दिया, जिससे भी प्रियंका को थोड़ी राहत मिल जाए तो ये अटेंड कर सके। उनका खेल है, वही जाने कौन। अभी इतना तो कभी नहीं, नहीं मैंने अटका, क्या, पूरा 30-40 मिनट अटका रहा आज। ये तो अब कभी नहीं हुआ ऐसा। और अभी भी सही चल रहा है। उस समय तो इसको क्रैम्प पड़ गया। अब नहीं ये जो भैया, नेट। मैंने ये कह दिया श्री माता जी को, कोई बात नहीं, बस सुनेंगे। और नहीं भी सुना तो कोई बात नहीं, कनेक्ट रहेंगे माँ, क्या करें। ये स्थिति दिया है तो यही स्थिति, चलो कोई बात नहीं। ऐसे करके अंदर में जैसे ही एक्सेप्टेंस किया, शांत हो गई। इतने में 10-15 मिनट में फिर ये भी शांत हो गया और मेडिटेशन स्टार्ट हो गया। कोरिलेशन रहता है हाँ, बहुत सारी चीजों का। ये भी देखा तो ये और चीज कोई सीखा अपने। कि, हाँ हाँ, बोलो बोलो। ये सीखा कि हृदय में स्थिरता अगर रहे तो ऐसा नहीं है, कोई परेशान ज्यादा होने से कुछ हल नहीं है किसी भी चीज का। मतलब शांति से इस चीज को समाधानी अवस्था में ले लिया कि चलो कोई बात नहीं, ऐसी स्थिति में। वैसे ही त्योहारों में जैसे दीदी ने कहा, थोड़ा सा ये लगा कि उदासीन तो नहीं होगा, कोई एक्साइटमेंट नहीं है कुछ पहनने का, इसका उसका कुछ भी नहीं, बस हो रहा है, एक काम है, चल रहा है, कर लिया, ये वाला चीज। मुझे लगा उदासीन तो नहीं होगा। ये तो तुम्हारी मनस्थिति पता होगी, तुम्हें उदासीन थे कि उदास थे? नहीं, उदास तो उदास नहीं या थी मैं। उदासीन? नहीं नहीं, उदास नहीं थी, सब कुछ कर रही थी, आराम से थी। उदासीन थे। पर हाँ, पर एक जो उल्लास था वो नहीं था। शायद चेतना का क्या स्तर है, या फिर वही स्थिति बनी रहेगी। जब भी देख रही हो कोई भी त्योहार, अभी कुछ साल पहले दुर्गा पूजा भी बीता था, ये भी आया, फिर भाई दूज आया, तो किसी से कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं, कुछ नहीं, एकदम शांति है अंदर में, कुछ भी नहीं रहा। ये परिवर्तन हुआ है, इसलिए शेयरिंग का बनता है। चलो, ये तो बहुत खुशी की बात है। एक रमनी बहन के अंदर परिवर्तन आया, एक तुम्हारे अंदर आया। और भी कोई अपने वृतांत बताएगा इस दिवाली के त्योहारों के? संतोष बहन कुछ बताने जा रही है। हाँ, जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जी बताइए। जी, बस मुझे इतना सा ही कहना है कि इस बार जब दीपावली आई तो ऐसा लगा कुछ छू नहीं रहा है।
कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है, दीपावली आई है और चली भी गई है। तो दूसरे दिन ऐसा लग रहा है कि यार दीपावली आई और चली गई, कुछ पता ही नहीं चला और सब कुछ बहुत अच्छे से रहा। और अभी एक चीज ऐसी होने लग गई है कि कोई भी चीज सामने आती है ना, वो याद ही नहीं रहती है, ऐसे निकल जाती है, बिल्कुल आंखों के आगे से निकल जाती है और उसका असर मन पे नहीं पड़ता है बिल्कुल भी, तो कोई छूती नहीं जाके अंदर। बस ये है कि हम जिससे थोड़ा अटैच हो जाते हैं उसी की बात चुभती है या याद रहती है या रिस्पॉन्स रहते हैं बस। पर ये मैं देख रही हूँ कि क्या हो रहा है, कोई अच्छा कुछ पहन रहा है तो उसका भी कुछ मन पे कुछ असर नहीं हो रहा है, किसी चीज का कोई असर ही नहीं हो रहा है। बस जो जिससे हम अटैच है उसी की बात ही चुभ रही है, वही रिस्पॉन्स कर रही है और कुछ भी नहीं कर रहा दुनिया में, समाज में। ये हो रहा है अभी। तो ये तो अच्छे लक्षण है, निर्लिप्तता या उदासीनता की अवस्था अच्छी है। फिर ऐसे लग रहा है लोग क्या सोचेंगे, हमारे पास बैठ के कुछ नहीं होने वाला, बोलेंगे कैसे है ये, तो बिल्कुल कोई रौनक ही नहीं है इनके अंदर, कैसे हो गए हैं ये। ऐसा भी कभी कभी ख्याल आता है कि सबसे हट गए हैं हम। अब सबसे हटके कहाँ जा रहे हैं? पहले सबसे जुड़े थे, अब हट गए, अब हटने के बाद कहाँ पहुंचे? हटने के बाद कहाँ पहुंचे? कहाँ पहुंच गए ये तो मुझे कुछ अभी पता ही नहीं चल रहा है, लेकिन बस ऐसा हो रहा है अभी साथ में कि मैं किधर जा रही हूँ, ये एनर्जी के भी इतने रिस्पॉन्स मेरे अंदर नहीं आ रहे हैं, और फिर ऐसा सब घटित हो रहा है बस। एक्चुअल में आप जो जा रहे हो ना, आप अग्रसर हो रहे हो अपने अंतःकरण की तरफ। जो आपका अपना वास्तविक अस्तित्व है, आपकी यात्रा उधर की तरफ चल रही है। इसी के कारण अब जो अंदर का वास्तविक अस्तित्व है वो कहीं लिप्त नहीं होता, वो कहीं लिप्त ही है नहीं, लिप्त ही नहीं है। तो इसलिए चूंकि जब हम उधर की तरफ जा रहे हैं और वो लिप्त है नहीं, तो इसलिए हम कहीं भी जुड़ ही नहीं पाते, जुड़ ही नहीं पाते, जुड़ाव महसूस नहीं करते कहीं, ये बात तय है। लेकिन अगर आप गौर करेंगे, अब जैसे मैं बोल रहा हूं, अगर आप गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि आप कहीं ना कहीं अपने भीतर से जुड़ने जा रहे हैं या जुड़ रहे हैं, या वो जुड़ाव घटित होने की प्रक्रिया चल रही है, जिसके कारण एक तरीके से उदासीनता घटित हो रही है। अब जैसे दिवाली पे बहुत सारी चीजें करते हैं बहुत सारे लोग, बहुत कुछ करेंगे, सजाना उजाना ये सब चीजें। मैं अपनी व्यक्तिगत, मुझे तो कुछ एहसास ही नहीं होता कि दिवाली है आज। सच्चाई बता रहा हूँ, कितने बरस हो गए, बरसों से एहसास ही नहीं कि दिवाली है। मेरी तो दिवाली है ही नहीं, रोज की दिवाली है, एक दिन वाली साल की एक दिवाली नहीं है। तो जब ये दिवाली आती है तो मुझे लगता है क्या विशेष बात हो गई, ये तो ये रोज ही हो रहा है, कोई नई बात तो है नहीं। हाँ, बच्चे को थोड़ा सा शौक है तो वो थोड़ा थोड़ा कर लेती है, पर मेरे अंदर तो कुछ भी नहीं रहता दिवाली है कि नहीं है। और बच्चा है तो उसके चक्कर में उसकी थोड़ी सहयोग कर देता हूँ मैं, उसके हिसाब से कुछ चाहिए उसको कराना है कर लेता हूँ। लेकिन अगर वो यहाँ ना हो तो शायद कुछ भी ना करूं मैं, ये भी ना करूं। तो उसको अच्छा लगता है तो थोड़ा ठीक है, उसको अच्छा लग रहा है तो मैं उसको जो चाहिए वो अरेंज कर देता हूँ। मेरी तो दिवाली जमाने भर से विस्मृत है, कोई विशेष बात ही नहीं लगती दिवाली में, होली पे, किसी त्योहार पे, नवरात्रों पे, कोई विशेष नहीं है, सब बराबर है। 365 दिन नवरात्रे हैं, 365 दिन दिवाली है, 365 दिन होली है।
नथिंग स्पेशल। कारण ये है कि सारा कुछ तो अंदर में घटित होता है। जब वहां पे इतना मजा आ रहा है तो बाहर क्या करें? और दिखाना किसको है? किसको दिखाना है? हम ज्यादातर बहुत सारे काम दिखाने के लिए भी करते हैं। अरे नहीं, रिश्तेदार कहेंगे भाई कुछ तुमने दिवाली नहीं मनाई, कुछ दिए नहीं जलाए, सजावट नहीं करी, लाइटें नहीं लगाई, कुछ करा नहीं, पूजा नहीं करी। और आप सबको सुनकर थोड़ा आश्चर्य होगा कि पूजा करने का भी इच्छा नहीं होती मेरी कभी। शुरू में जब शिवाताई ने चरणों में लिया, एक आध साल तो कर ली पूजा कि ठीक है, माँ ने कहा, मतलब माँ ने जैसे कराते थे वो घर में थोड़ा सा कर लिया। अब तो बरसों हो गए कुछ करे हुए भी। अब हमारे YouTube पे जो हमारे सहजी हैं, उनके अंदर क्वेश्चन आ रहा होगा, यार ये जो बंदा बोल रहा है इसका मतलब सहजी तो रहा नहीं है। सहजयोग में तो सब पूजा करते हैं। अगर ये इंसान ये कह रहा है कि पूजा नहीं करते या करने का दिल नहीं करता, तो जरूर इस इंसान के अंदर कोई ना कोई नकारात्मकता बैठ गई है आप, जो ये सब करने दे रही है। ऐसा सोच सकते हैं आप सभी, या जो मतलब आपसे मतलब यहाँ YouTube देखने वालों से है, आप सोच सकते हैं, सोचने में कोई समस्या नहीं है। पर यदि आप इस यात्रा पर निरंतर अग्रसर हैं, मैं 100% ये बात कहना चाहता हूं कि एक दिन आपका ऐसा आएगा कि आपका भी कुछ करने का दिल नहीं करेगा। क्योंकि यदि गौर करें, अब पूजा करने के पीछे क्या होता है जानते हैं? एक हिडन डिजायर छुपी हुई है, एक हिडन डिजायर है। अरे पूजा कर लें, कुछ कल्याण वल्याण हो जाए, घर का कल्याण हो जाए, परिजनों का कल्याण रहे, सब प्रसन्न रहे, धन धन भरपूर रहे। ये हिडन डिजायर इस पूजा में मौजूद है, कहीं ना कहीं है। और जब हम अपने साथ जुड़ जाते हैं तो एक बाहरी कल्याण का भाव ही मिट जाता है कि बाहर से क्या कल्याण होना है। अब क्या एक्सपेक्टेशन रखें, क्या डिजायर रखें अंदरूनी कि भाई कल्याण हो जाए? इससे बड़ा कल्याण क्या हो सकता है कि हम अपने अंतःकरण से जुड़ गए। इससे बड़ा तो कोई कल्याण है ही नहीं इस धरती पर। मानव के जीवन में इससे बड़ा कोई कल्याण नहीं। बाकी तो भौतिक घटनाक्रम है, बाह्य रूप से धन धान्य से आप भरपूर होते हैं तो अच्छी बात है, ब्लेसिंग है, चलो ठीक है। पर उसकी तरफ रुझान ना होना, उसकी तरफ चिपक ना होना, या उससे और भी ज्यादा कल्याण हो जाए इसकी एक्सपेक्टेशन ना होना, तो मैंने ये व्यक्तिगत रूप से महसूस किया कि हम पूजा किस लिए करते थे। शुरुआत में हम लोग कहीं पूजा इसलिए करते थे कि हमारे भीतर के देवी देवता जागृत हो जाए। जो है भी सच बात कि पूजा में जुड़ने से देवी देवता जागृत होते हैं, हमारे अंदर के भी होते हैं, बाहर के वातावरण में भी उनमें संचार होता है ऊर्जा का, इसमें कोई शक नहीं है। पर सवाल यह है कि देवी देवता जगाने क्यों थे? क्यों जगाने थे हमें देवी देवता अपने? क्योंकि अपने देवी देवताओं की शक्ति जो हमें अंदर से मिलती, वो शक्ति हमें हमारे स्वयं से जोड़ने में मदद करती। शक्ति हमारी आत्मा से जोड़ने में हमारी मदद कर रही है। वो शक्ति हमारे भीतर जो बैठा है, निर्मल अंश, उसके साथ एकाकारिता स्थापित करने में मदद करती। यानी कि उन शक्तियों का एक प्रयोजन है या प्रयोजन था कि अपने स्वयं से जुड़ाव हो जाए। और जब कहीं जुड़ाव बनने लगता है तो बाहर की सारी चीजों से दिल हटने लगता है, बाहर की सारी प्रक्रियाओं से हम धीरे धीरे हटते जाते हैं। ठीक है, परिजनों के
परिजनों की खुशी के लिए हम कर देते हैं, वो एक अलग मैटर है। पर हमारे अंदर कोई उत्साह नहीं होता कि हमें ये करना है, कि वो करना है, कि पूजा करनी है, कि अर्चना करनी है, कुछ नहीं रहता, कुछ भी नहीं। आपको ताज्जुब होगा, घर में कुछ नहीं करता मैं, बिल्कुल नहीं करता कुछ भी। सन 2002 या 3 में या 4 में की हो, कुछ सहजियों के साथ बैठ के पूजा, और एक बार वैसे ही कर लिया, चलो भाई खुशी खुशी कर लो, लेकिन उसके पीछे कोई प्रयोजन नहीं था। और अब तो बिल्कुल भी नहीं है, सालों हो गए, क्योंकि कोई अंदर का उद्देश्य ही नहीं है। जो एक कहीं ना कहीं ये भाव है कि कुछ कल्याण हो जाएगा, ये भी खत्म हो गया। अब बाहर का जो चीजें हैं, बाहर की जो हमारी सराउंडिंग है, इसकी तरफ लगाव ही नहीं है, कोई झुकाव ही नहीं है। तो फिर ये सारी चीजें इसलिए छूट जाती हैं क्योंकि कुछ भी नहीं रहा। बस केवल इतना जरूर है कि भाई संसार में जब तक जीवित हैं और इस जीवन काल तक कोई अभाव ना आए और अभाव ना रहे, इसके लिए हम कार्य करते हैं, धनार्जन करते हैं, जिससे कोई अभाव ना रहे। इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। और ये एक आवश्यकता है, इच्छा नहीं है। अभाव दूर करना अपने पुरुषार्थ से, ये एक आवश्यकता है, ये इच्छा नहीं है। यदि हम अपने जीवन से संबंधित किन्हीं आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं तो वो इच्छाएं नहीं होती, वो आवश्यकताएं होती हैं। और मानव जीवन की ढेर सारी आवश्यकताएं हैं, और अगर उन्हें वर्ग में बांटोगे, वर्ग में बहुत सीमित आवश्यकताएं दिखाई देंगी। वर्गों में बांट दिया अगर तो सीमित है, लेकिन इच्छाएं ना होने के कारण उदासीनता घटित होती है। यदि किसी के भीतर इच्छा है तो उदासीनता नहीं होगी, सुख का अनुभव होगा ये सब प्रक्रियाएं करने में। यदि उदासीनता घटित हो गई है तो आनंद का अनुभव होगा, सुख का अनुभव नहीं होगा। और सुख जो होता है एक नशा होता है, नशा। जैसे नशा कोई लेता रहे तो उसको अच्छा लगेगा, और नशा मिलना बंद हो जाए तो छटपटाएगा, हाय ये नहीं है, नशा कहाँ गया। तो अगर ये छटपटाहट है सुखों के प्रति, तो कहीं ना कहीं हमें नशे की लत लगी हुई है। और यदि उदासीनता है तो फिर तो कोई समस्या है ही नहीं, फिर तो मतलब ही नहीं किसी समस्या का होने का। और उदासीनता एक अच्छा लक्षण, इसमें कोई शक नहीं। तो इस चीज से हम आंकलन कर सकते हैं कि भाई हमारे अंदर क्या चल रहा है। जिस दिन भी, जिस पल भी संसारिक कल्याण का भाव आपकी अंदर विलीन हो गया, वही क्षण आपकी उदासीनता का प्रारंभ होगा, उसी क्षण से आपकी उदासीनता का उदय होगा। उदासीनता का सूर्य आपकी चेतना पटल पर आ जाएगा, जो कि अच्छे लक्षण हैं। अब इसमें एक खास पहचान भी है कि वाकई उदासीनता है या उदासी है। अब उदासीनता में एक विशेष बात होती है, यदि हम अपने हृदय की तरफ देखें तो जॉयस रहता है उदासीनता में, और मन लापता होता है। और उदासी में क्या होता है, दुख महसूस होता रहेगा, किसी ना किसी प्रकार का दुख, बिना बात का दुख आता रहेगा। तो इससे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि हम उदासीन हैं कि उदास हैं।
अब इससे बहुत नीचे की चीजें आती हैं, किसी ने कुछ कह दिया, बुरा भला लग गया, वो अटैचमेंट का परिणाम है। अपेक्षाएं और लिप्तता का परिणाम है ये बुरा भला लगना। में बुरा लग क्यों रहा है? अगर किसी से जुड़े ही नहीं तो बुरा मानने का क्या मतलब? तो ये बात बिल्कुल क्लैरिटी के साथ समझना है कि हमें बुरा लगना नहीं चाहिए। मैंने आप सबको कुछ भी कह दिया, यदि आप साक्षी हो और आप अपनी चेतना से, अपनी आत्मा से, अपनी जीवात्मा से जुड़े हो, तो मेरी बात तो बिल्कुल खराब नहीं लगेगी आपकी, चाहे मैं कितनी कड़वी बातें कह लूं। और अगर खराब लग रही है तो इसे मैं अच्छी मानूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं खराब लगने के कारण आपको ये समझ में आ रहा है कुछ तो गड़बड़ है मेरे अंदर, जो खराब लग रही है बातें। तो ये चीज समझनी है कि बहुत कॉमन प्रॉब्लम है ये सबकी, सभी लोगों की ज्यादातर, कि भाई बुरा लग गया, किसी ने कुछ कह दिया, अच्छा नहीं लगा, क्या हो गया? क्योंकि कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन या अटैचमेंट है, उसी के कारण बुरा लगता है, खराब लगता है और कष्ट महसूस होता है। तो हम जिसके प्रति जुड़ाव महसूस करते हैं, मतलब लिप्तता, तो उसको कहीं ना कहीं जाने अनजाने में उसको अपने अनुसार ढालना चाहते हैं। बहुत सारी चीजों के लिए, बहुत सारी चीजों के प्रति ढालने की कोशिश करते हैं सूक्ष्म रूप से। कहीं ना कहीं हम अपनी चीजें दिखाएंगे कि भाई ये ऐसे ऐसे, तो कहीं ना कहीं वो अटेंशन जो है उधर की तरफ आए। हाँ, एक इसका दूसरा पहलू भी है कि हम किसी के सानिध्य में आनंद उठाते हैं। आनंद, अटैचमेंट तो नहीं है पर कनेक्टेड है सिस्टम, सोल कनेक्टेड है, हृदय कनेक्टेड है, सहस्त्रार कनेक्टेड है, आत्मा कनेक्टेड है। तो इसमें एक बेनिफिट ये है कि हमें आनंद मिलता रहेगा, अनइंटरप्टेड आनंद, और हमारे अंदर एक भाव आएगा कि जिससे भी हम हृदय से कनेक्टेड है वो प्रसन्न रहे, आनंदित रहे। या इसके विपरीत ये कभी नहीं आएगा कि हमें प्रसन्न कर दे, हमें आनंद दे दे, बल्कि हम उसके वेलफेयर के लिए ही, हम उसकी अंदरूनी प्रसन्नता की ही कामना करेंगे हमेशा। ये है कनेक्टेड होने का परिणाम, और बुरा भला है अटैचमेंट का परिणाम। तो इससे हम आंकलन कर सकते हैं आसानी से। तो इसलिए बाकी सराउंडिंग में जो भी घटनाक्रम चलता है, तो ये हमारे पर एक बहुत अच्छा परिणाम लाता है कि जिससे हम आंकलन कर पाते हैं कि हम सराउंडिंग से कनेक्टेड थे या हम सराउंडिंग से अटैच थे। उसी की प्रतिक्रिया आपको समझ में आ जाती है आसानी से। एक मेरा क्वेश्चन है, हम्म, जैसे बुरा भला नहीं, ईगो वाला नहीं लगता, पर एक स्ट्रगल हो जाती है जब सामने वाला हमें डोमिनेट करने की कोशिश करता है या अपने हिसाब से सटल वे में चलाने की कोशिश करता है, तो उस चीज से ना छूटने में एक आपका स्ट्रगल चलता है कि हम मतलब इनको आंसरेबल नहीं है या हमें इन चीजों से बचना है ताकि ये हम पे हावी ना हो। ये वाली चीजों को लेके मतलब आप एक्शन में आ जाते हो। हाँ, पर वो एक्शन बाहरी नहीं होना चाहिए, भीतर में कि डिस्कनेक्ट कर लो उस इंसान से जो आपको डोमिनेट करना चाहे। यू जस्ट डिस्कनेक्ट इंटरनली, तो ये प्रतिक्रियाएं भी नहीं आएंगी, बस इतना होगा भी डिस्कनेक्ट कर दो, खत्म। ओके। और बाहरी रूप से भी आपका दिल नहीं करेगा,
बात करने का, हम्म। क्योंकि ये हमारी जो सोल है वो स्वतंत्रता प्रिय है, उसे स्वतंत्रता बहुत प्रिय है, और हम अपनी सोल के नजदीक पहुंच गए हैं, तो वो जो स्वतंत्रता का एहसास है वो हमारी चेतना में भी आ जाता है, और हम किसी को अपनी चेतना पे शासन करने की तो परमिशन नहीं दे सकते, कोई भी हो XYZ नहीं दे सकते। और जो जागरूक अगर इवन सहजीवी है, तथाकथित सहजीवी है, और वो भी शासन करने की प्रयास कर रहा है, तो भी रिजेक्ट कर देगा सिस्टम। उसका सहजी होने या ना होने से कोई संबंध नहीं है, उसका संबंध तो यह है कि हमारी सोल किसी के डोमिनेंस में नहीं आ सकती। हमें किसकी कंपनी ज्यादा प्रिय होती है, किस मानव की या किस सहजी की? जो डोमिनेट करता ही नहीं या डोमिनेट करना ही नहीं चाहता, या जो आपको स्पेस देता है कि भाई ठीक है, आप जैसे कंफर्टेबल रह सके वैसे रह लो। हाँ, गाइडलाइन दे सकता है, आप किसी को गाइडलाइन दे सकते हो, आपके संपर्क में कोई है, वो दुखी है, परेशान है, गाइडलाइन दे दी आपने, पर आप डोमिनेट नहीं करने के, कि आपके अंदर एक्सपेक्टेशन भी नहीं होगी कि बिल्कुल मेरे हिसाब से चले। हाँ, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सबके कल्याण के लिए होती हैं, और अज्ञानता में हम किसी भी भावना से वशीभूत हो गए, हम बाकियों के लिए अहित का कारण बन रहे हैं, जाने अनजाने में बाकियों के अहित का कारण बन रहे हैं, तो निश्चित रूप से वो जो जुड़ा हुआ बंदा है वो आपको कुछ ना कुछ कहेगा कि भाई ऐसे मत करो, ये चीज हानिकारक है। तो उसमें यदि हमें बुरा लग रहा है तो हम 100% ये श्योर है कि हम कहीं ना कहीं ईगो के साथ अटैच हो गए हैं, जाने अनजाने में। लेकिन ये व्यक्तिगत मैटर नहीं है, ये सामूहिक वेलफेयर में बाधा बनने से संबंधित है, कि सामूहिकता के वेलफेयर के लिए हानिकारक है कोई चीज, और वो किसी को दिखाई दी और उसने कहा कि भाई ये ठीक नहीं है, तो ऐसे में अगर बुरा लग रहा है तो यकीनन हम अपनी ईगो से अटैच हो गए अज्ञानता में। तो ये भी एक बहुत जागरूकता के साथ समझना चाहिए, बहुत सरल तरीके से समझना चाहिए कि भाई ये चीज ठीक नहीं है। अब जैसे इसका ताजा ताजा उदाहरण देता हूं मैं, हम जून में कसौली में प्रोग्राम रखा, हाँ जी। सीधा सीधा एक डिक्लेयर कर दिया ऐसे ऐसे, बस काफी लोग सक्रिय हो गए, वहां की जानकारी हासिल करेंगे कि वहां कहाँ है, कैसे है, क्यों है, हम ऐसा करें वैसा करें, तो यहाँ गड़बड़ हो गई है। ये सामूहिकता के लिए हानिकारक चीज है, क्योंकि जो भी व्यवस्था हो रही है उसमें हमें सहर्ष शामिल हो जाना चाहिए, क्योंकि सामूहिकता के लिए ही व्यवस्था हो रही है। अब उसमें इतने सारे प्रश्न, इतनी सारी क्वेरीज, और अपनी सुविधा का ढूंढना कि हमारी सुविधा के अनुसार ऐसे हो जाए, वो गलत चीज थी। तो उस चीज के लिए कहा भी गया, बताया भी गया भाई ये चीजें ठीक नहीं है, सामूहिकता के विरोध में जा रही है चीजें, सबको परेशानी होगी। तो ऐसे में यदि किसी को बुरा लगा तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ईगो प्रॉब्लम सरवाइव करती थी, ईगो प्रॉब्लम थी, इसलिए खराब लगा। तो ये बारीकी से हमें झांकना भी है अपने अंदर कि जो बुरा लग रहा है कहीं हमारी स्वयं की ईगो के साथ अटैच होने के कारण तो बुरा नहीं लग रहा, या तो किसी व्यक्ति विशेष से अटैच होने पे लगेगा, या किसी वस्तु स्थिति से अटैच होने पे लगेगा, जो इस घटनाएं जब विपरीत जाएंगी। अब जैसे किसी के धन की हानि हो गई किसी कारण से, अब वो दुखी है, बहुत ही दुखी हो रहा है, हाय मेरा लॉस हो गया, हाय मेरा लॉस हो गया, तो ये बात तय है वही धन से अटैच था। जो चीज आनी और जानी है, टिकनी है नहीं, उससे अटैच होके फिर इतना दुख क्यों अपने अंदर ले आए कि धन की हानि हो गई, हाँ ये हो गया। छोटी मोटी चीज तो ठीक है, अब जैसे कि मान लीजिए आपने नई कार खरीदी और कहीं रगड़ गई, स्क्रैच आ गया, तो छोटा मोटा बनता है कि ठीक है थोड़ा दुख हो जाना चाहिए, कोई बात नहीं। पर ऐसा नहीं है कि आपका मूड इतना खराब हुआ कि आपका पूरा दिन खराब हो गया, या आप ध्यान में बैठने जा रहे थे, वो
कार के स्क्रैच ने आपका ध्यान का टाइम ही बर्बाद कर दिया, आपको टेंशन हो गई मेरी नई कार स्क्रैच हो गई। तो यहाँ लिप्तता का मैटर आ जाता है। थोड़ा बहुत अगर आ रहा है तो वो एक शौक है कि आप चीज को मेंटेन करते हैं और उस मेंटेन करने में थोड़ा सा रगड़ गई, वो लग गई, डेंट पड़ गया या कुछ भी हो गया, तो यहाँ पे थोड़ा सा उस शौक के बीच में घटनाक्रम हो गया है। शौक है आपको अच्छे से रहने का, लेकिन अगर उसने आपका पूरा दिन खराब कर दिया, उसने आपका मूड खराब कर दिया, इवन ध्यान का सेशन होना था वो भी गड़बड़ कर दिया कि आप संतुलित ही नहीं हो पाए, तो 100% आप चिपक गए, एक ऐसी चीज में चिपक गए वो सदा रहने वाली नहीं है। तो ये गौर करना चाहिए अंदर कि कौन सी चीजें हमें कष्ट दे रही है। क्योंकि मैं तो खुद का ही आंकलन करता हूँ, मैं किसी के बारे में कुछ नहीं आंकलन करने का प्रयास करता। मैं देखता हूँ मेरी गाड़ी में स्क्रैच लगता है तो कितना कष्ट होता है। जो लोग कभी कभी साथ में रहे हैं उन्हें पता है कितना कष्ट होता है, कितनी देर तक रहता है वो। आपको पता ही होगा, एक बार बिल्कुल ब्रांड न्यू गाड़ी खरीदी थी, 6 महीने बाद बड़ा तगड़ा एक्सीडेंट हुआ था, सब टूट गई थी। और मुझे ये चिंता हो रही थी, हाई प्रोग्राम होना है, वो कैसे होगा, जाएंगे कैसे, गाड़ी की तरफ तो ध्यान ही नहीं था उसको। तो दुख लगा, थोड़ा सा ऐसा लगा, अरे यार नई गाड़ी ठुक गई, चलो ठीक है, अच्छा ही हो गया, झंझट खत्म। ये भी एक वो रहता है, नई गाड़ी लग ना जाए, चलो भाई इसका एक वो हो गया, श्री गणेश हो गया, लग गई। अब ये वाली चिंता खत्म हो जाएगी, लग ना जाए, एक राहत होगी। तो ये समझना चाहिए हमें कि भाई हम कहाँ अटैच हो, कितना दुख आ रहा है हमारे को। उसमें पैसे भी बहुत सारे खर्च हो गए थे, सब बट गए थे पैसे जितने जेब में थे, लेकिन तब भी मुझे कुछ ऐसा लगा, ठीक है भाई हो गया, जाने थे इसलिए चले गए। अरे सोचता है मेरे इतना नुकसान हो गया, तो मेरे को अभी तक दुख सालता रहता, और तभी भी पूरी जिंदगी दुखी रहता है, मेरी गाड़ी लग गई थी, मेरा इतना नुकसान हो गया था, काश ना लगती, काश बच जाता, यही सोचते रहते फिर हम। तो यहाँ अटैचमेंट शो हो रहा है, दिस इज अटैचमेंट रियली। तो ये हमें अपने अंदर बारीकी से झांकना है, और कहीं हमें अंदर अटैचमेंट शो हो रहा है तो उसको हटाना है। जैसे कि हम कपड़ों के दाग हटाते हैं ना, जैसे शर्ट पर दाग लग गया, अब जो भी तरीका आपको पता है उस दाग को छुड़ाने का। सो एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा। तो ये समझ लीजिए, अटैचमेंट आपकी चेतना पर एक दाग है। इट इज सम सॉर्ट ऑफ स्टेन ऑन योर व्हाइट शर्ट। दाग है अटैचमेंट, देख लो। जो साधना से जुड़े लोग हैं उनके लिए हानिकारक है अटैचमेंट, दाग की तरह। इसे छुड़ा लेना चाहिए जैसे भी छूटता हो। क्यों? वरना ये पीड़ा देगा। जैसे कि पीड़ा कैसे देगा, हमने बहुत कोशिश करी भाई दाग छूट जाए, नहीं छूटा। अब शर्ट भी बहुत अच्छी है, शर्ट बहुत अच्छी है, हम उसे डिस्कार्ड नहीं कर सकते, और दाग छूट नहीं रहा, तो कुछ दिन तक तो बड़ा दिल दुखी सा रहता है, अरे यार छूट जाता। ड्राई क्लीनर से ही पूछ लिया, वो भी कह रहा नहीं छूट रहा, हमने अपने सारे घरेलू नुस्खे आजमा लिए तब भी नहीं छूट रहा। अब क्या करें, शर्ट डिस्कार्ड नहीं कर सकते और दाग छूट नहीं रहा, अब क्या करें? एक बहुत सुंदर घटनाक्रम है कि ठीक है, समाधान स्वीकार कर लो भाई नहीं छूट रहा, कुछ दिन बाद ये तकलीफ भी चली जाएगी।
अब इसमें हमें खुद को डिस्कार्ड नहीं करना है। मान लीजिए हमसे अटैचमेंट छूट नहीं रहा, तो अपने आप को हमें सताना भी नहीं है कि पीछे पड़ जाए अपने हाथ धो के कि तुम तो कुछ भी नहीं हो, तुम तो कंडम हो गए हो और तुम्हारे बस की कुछ नहीं है और तुम आगे बढ़ नहीं सकते हो, बिल्कुल बेकार हो तुम। ये सब नहीं करना है, बिकॉज वी आर अंडर द प्रोसेस ऑफ एनलाइटनमेंट विच टेक्स टाइम। तो डिस्कार्ड करना भी एक बड़ी समस्या है, वो एक इट इज अनदर प्रॉब्लम। वो भी एक सेकंड, ये रुक गया। क्या हुआ इसमें? एक मिनट जरा, बीच में अटक गया। तो हमारा कहना ये था कि हमें डिस्कार्ड नहीं करना अपने आप को, क्योंकि यदि हम अपने आप को डिस्कार्ड करेंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। इससे गिल्ट आता है, डिस्कार्ड करने से गिल्ट आ जाता है, और गिल्ट जो है आपको एक ऐसे ट्रैप में फंसा देता है जहां से आपकी चेतना छूटनी मुश्किल हो जाती है। हमें जागरूक तो रहना है, पर गिल्ट में नहीं फंसना है किसी भी कीमत पे कि हम अटक गए गिल्ट में और फिर प्रॉब्लम आ गई हमारे अंदर। तो ये सारी चीजें हमें समझनी है बारीकी से, क्योंकि इससे कोई लाभ नहीं है। अरे हम मान लीजिए मैंने जसलीन से कहा, जसलीन मुझे स्पोकन इंग्लिश सिखा दो, मुझे आती नहीं है। अब जसलीन तो स्पोकन इंग्लिश की टीचर है। अब मैं जसलीन की क्लास में जा रहा हूँ और वहां मुझे से बोला नहीं जा रहा, गलत शब्द बोल रहा हूँ, तो गलत शब्द बोलने पे अपने आप को मैं दोषारोपित कर दूं। अरे तुझे बोलना नहीं आता, देखा दूसरे लोग कितने अच्छे बोल रहे हैं, तू कहीं भी नहीं, तेरे बस की अंग्रेजी सीखनी नहीं है। ये हमने अपने आप को दोषारोपित कर दिया और हम ये भूल गए, अरे भाई हम सीखने ही तो आए हैं। हम जब सीखने आए हैं तो गड़बड़ तो हो सकती है, उल्टे सीधे शब्द बोल सकते हैं और हम दूसरों से खराब भी बोल सकते हैं। हमें दूसरों से तुलना करने की क्या जरूरत है? व्हाट इज द यूज ऑफ कंपैरिजन? तो मेरे को तो ये बात समझ में नहीं आती कि हम तुलना क्यों करें, हम अपने आप को नीचा क्यों दिखाएं, हम अपने आप को हीन क्यों समझें। बल्कि इसकी जगह ये समाधान लाना है कि भाई हम लर्निंग प्रोसेस नहीं तो है, हम अंग्रेजी सीख ही तो रहे हैं। और मेरे ऐसा ढीठ इंसान तो क्या करता है, जो शब्द नहीं आते मैं नए शब्द बना लेता हूँ। ऐसी तैसी जाए इंग्लैंड वालों की, तो अपने नए शब्द बना लिए। हमें नहीं मतलब तुम्हारे शब्दों से, हमारे तो अपने बनाए शब्दों से हमारा मतलब हल हो रहा है। हम क्यों तुम्हारे शब्द को फॉलो करें, और क्यों गिल्ट में आए हमें शब्द नहीं आते। तो ये तो आसान है करना। पता नहीं कितने सारे शब्द बनाए होंगे मैंने जो है ही नहीं डिक्शनरी में, किसी भी डिक्शनरी में नहीं है, पर मैंने बना लिए और उसे लिख भी देता हूँ और वो सब कामयाब है। वाई टू फॉलो कि भाई हमें बिल्कुल वैसा ही सीखना है, हमें वही एक्सेंट होना चाहिए हमारा जैसा उन्होंने दिया है। हम अपने एक्सेंट में भी बोल सकते हैं, उसमें क्या दिक्कत है। तो ये वाली चीज हमारे अंदर एक अपने प्रति एक सम्मान होना चाहिए कि ठीक है हम भी तो कुछ नई चीजें इजाद कर सकते हैं। हम ऐसी स्थिति में हैं तो कोई बात नहीं है, हमें तुलना नहीं करनी।
और यदि आपके अंदर गिल्ट नहीं है तो आप उस अवस्था में भी कुछ ऐसी चीजें प्राप्त कर लेंगे जो बहुत लाभदायक हैं, और जो चीजें हमने ओवरलुक कर दी, दूसरों से कंपैरिजन करने के चक्कर में हमने उन्हें मिस कर दिया, तो हम वो चीज प्राप्त कर लेते हैं। खुशकिस्मती से मेरे संपर्क में ऐसे बहुत सारे लोग थे, सांसारिक जीवन में भी और ध्यान से जुड़े हुए भी लोग थे, जो प्रारंभिक दिनों में बड़ा गिल्ट दिया करते थे, बड़ा वायरस देते थे, ये खराब है, ये तुम्हें नहीं आता, ये तुम्हें नहीं आता, बहुत देते थे, लगातार देते रहते थे। पर मुझे तो कोई फर्क पड़ा नहीं उन वायरसेस से। मतलब ठीक है, मैंने मान लिया, ठीक है मुझे नहीं आ रहा तो कौन सी बात हो गई, कौन सी मेरी इज्जत चली गई, और मुझे कुछ आ नहीं रहा मेडिटेशन में, आ जाएगा, आज नहीं आ रहा तो कल आ जाए। हाँ, लेकिन जागरूकता के साथ, बिना बुरा माने, बिना ये सोचे कि इसने मुझे ऐसा कह दिया, चलते रहे हम तो निरंतर, और आज भी चल रहे हैं, आज भी चल रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि हम यदि अपने साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए किसी भी कीमत। अगर हमें फर्क पड़ रहा है तो ये बात पक्की है कि हम उसकी बातों से अटैच हो गए हैं, अपने आप से हम जुड़ नहीं पाए, अपने आप से हम अटैच नहीं हो पाए, हमें खुद से अटैच होना था और दूसरों की बातों से डिटैच होना। हाँ, दूसरों की बातों में हमारे उत्थान की कोई चीज छुपी है, उसे हम चाहें तो अपना लें, इफ यू वांट वी कैन अडॉप्ट, कोई हानि नहीं है। तो खराब चीजों से भी हमें अंदर से, जिसे हमें लगता है कि कोई चीज खराब है हमारे लिए, और किसी ने कह दिया, हमारे को एक टैग लगा दिया, या उसने हमें एक डेजिग्नेट कर दिया, तुम ऐसे हो, तो हमें उसमें से भी अच्छाई चीज निकाल लेनी चाहिए। क्या निकाल लेनी चाहिए अच्छी? चलो भाई, इसे ये चीज तो दिखाई दे ही रही है ना, कम से कम ये तो मेरा हितैषी है, अगर इसे दिख रहा है तो ठीक है, मैं इसकी नजर इसे देख लेता हूँ, कई ऐसी चीजें हैं मेरे अंदर तो मैंने दूर कर लूं। अब जैसे बहुत से शादियों में या कहीं प्रोग्राम में या किसी पार्टी में जाना है, विशेष तौर से महिलाओं की बात नहीं कर रहा मैं, पुरुषों की बात कर रहा हूँ। पुरुष तैयार होते हैं, अक्सर मैंने खुद किया है ये कार्य, तैयार होते हैं और फटाफट तैयार होकर बाहर निकल जाते हैं। तो पता लगता है वहां गैदरिंग में पहुंचे तो उनका कोई मित्र बड़े प्यार से उसके कॉलर को बाहर निकाल रहा होगा, जो अंदर दबा रह गया, या सीधा कर रहा होगा, या टाई टेढ़ी होगी उसे सीधा कर रहा होगा, बड़े प्यार से सीधा कर देते हैं। मैंने खुद कितनी बार दूसरों का किया है, मेरा भी किसी न किसी ने किया है। अब इस चीज में एक ये भाव समझना चाहिए, अरे मुझे नहीं पता लगा था, इसने ठीक कर दिया, तो थैंकफुल होना चाहिए, बजाय इसके बुरा मानने के, अच्छा मुझे टाई बांधनी नहीं आती, ये मुझे सिखाएगा, ये वाली बात ईगो वाली आ। ठीक है भाई, कुछ गड़बड़ हो गई होगी, नॉट वॉट ठीक नहीं होगी, तो कर दिया उसने अपना प्यार से, क्योंकि अपना समझ के ही करता है। कोई सड़क पे चलता है इंसान तो आपकी टाई ठीक करने से रहा, तो साथ में यात्रा में वही तो केयर करेगा। यहाँ पर अहंकार का कोई स्थान नहीं है, बल्कि इसकी जगह प्रेम है। प्रेम कि कोई प्रेम से आपकी वो चीजें बता रहा है जिससे आपकी चेतना में और निखार आ जाए, चेतना और उन्नत हो जाए। इस चीज को हमें इस तरीके से भी लेना चाहिए, तो बुरा मानने का तो कोई प्रश्न ही नहीं होता। तो कई बार तो मिताली ऐसे कहेगी, पापा ये क्या कर दिया, ये क्या पहन लिया, अच्छा कुछ गड़बड़ है क्या, हाँ ऐसा कोई पहनते कपड़े, अच्छा चल ठीक है बेटा चेंज कर लेता हूँ। ऐसा भी बहुत बार होता है, वरना मैं उससे कहूंगा, अच्छा तुझे क्या मतलब इस बात से, या तुझे क्या मतलब है, तुझे ज्यादा वो है, तुझे ज्यादा समझ है, मैं तेरे से बड़ा हूँ, एक अहंकार है। समझ रहे हो? ऐसा रूटीन लाइफ में हम सबके होता है। कई बार तो पूरी पूरी ड्रेस चेंज की है मैंने, ऊपर से नीचे तक की ड्रेस, ये ले भाई हटा, अच्छा नहीं लग रहा बच्चे को, चलो भी छोड़ दो इसे। यहाँ पे अहंकार का कोई मतलब नहीं, क्योंकि आपको ये समझना चाहिए
कि जो कह रहा है आपका हितैषी है, वो प्रेमवश कह रहा है। तो ऐसी इस यात्रा में हम बहुत सारे लोग एक दूसरे के साथ चलते हैं। कोई एक दूसरे से कह भी रहा है तो बुरा मानने वाली कोई बात नहीं होनी चाहिए इसमें। और बुरा लग रहा है तो बस बात वही है कि भैया कहीं ना कहीं अहंकार से हम चिपके हुए हैं, जो चीज खराब लग रही है ना। मेरे साथ तो ऐसा होता है, जैसे मेरी एक फ्रेंड है, वो ऐसे कहेंगी, मैं तुमसे बड़ी हूँ, थोड़ा तो एक्सपीरियंस मुझे भी है। मतलब जैसे वो लोग पूरी एड़ी पर जोर लगा देंगे कन्विंस करने में कि भाई हमारी बात मानो, तुम्हें नहीं समझ है पर हमें तुमसे ज्यादा है। तो कोफ्त वहां होती है। अपनों की बात तो हमें समझ आ ही जाती है, इंटेंशन भी समझ में आता नहीं है। नहीं, कोफ्त नहीं होनी चाहिए, समझ कोफ्त की कोफ्त इन स्माइल होनी चाहिए। नहीं, एक सफोकेशन, लाइक आई वांट टू रन अवे यार, बार बार एक ही चीज तुम मेरे गले में मत बांधो, गो मेरा मेरा वो रिएक्शन होता है हाँ, और उसमें रिएक्ट करने की जगह ना साइड कर देना चाहिए, साइड, कि ठीक है आपका एक्सपीरियंस का सम्मान तो है, पर अंदर से आ नहीं रहा है ऐसा करने का, प्यार तो बोल देना चाहिए, उसमें क्या दिक्कत है। हाँ, रिएक्शन की जगह केवल ये कि भाई अंदर से आ नहीं रहा, जिस दिन आएगा कर लेंगे। मैं तो भाई ऐसे ही करता हूँ। मेरे तो बहुत सारे बड़े हैं, मैं ही छोटा हूँ पूरे खानदान में, सब मेरे को समझाते रहेंगे ऐसा 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 ऐसा, सबकी सुन ली बड़े प्यार से, लास्ट में कहा, आ नहीं रहा, कर लूंगा जिस दिन आ जाएगा, सुन ली है, सेव करके रख ली है, फॉलो कर लूंगा जिस दिन अर्ज फील होगी कि फॉलो करना है। किसी को ना उन्हें बुरा लगता ना मुझे कोई खराब लगता, यस, क्योंकि अगर हमें बुरा लग गया, उसमें कोफ्त हो गई, हमें बहुत कोफ्त हो गई है, तो कहीं ना कहीं हमने एक अपना दायरा बना लिया है ना कि बस हमें ऐसे ही करना है। और वो दायरा आपका उनको दूसरे को तो नहीं दिख रहा, तो ठीक है, हमें ये समझना चाहिए उसको ये चीजें नहीं दिख रही है। बुरा मानने की बात नहीं है, ना कोफ्त होने की बात है। बुरा नहीं मान रहे पर बचना चाहते हैं, क्योंकि हमने ये जो पीस है, ये फ्रीडम है, ये इंडिपेंडेंस हमने बड़ी स्ट्रगल से पाई है। तो हम कोई और वो सही है, अननेसेसरी लोगों की वजह से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते, मैं ये कहना वो चाहती बात बिल्कुल वो बात बिल्कुल करेक्ट है। पर एक सत्य भी तो समझ में आना है आपको, हमें भाई उन्हें ये चीज दिख नहीं रही कि हम पीसफुल हैं, उन्हें नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि वो तो अशांत है, तो उनको पीस कैसे दिखाई देगी। जो सराउंडिंग में लोग हैं, जो इस यात्रा पे चले ही नहीं, वो तो अंदर से अशांत है ना, हूँ। तो हाँ, उनको पीस दिखाई देती ना। उनकी भी तो मजबूरी समझो जरा, थोड़ा तनिक समझो उनकी मजबूरी, उन्हें नहीं दिख रहा है ये सब, हम ठीक है। कितने आनंदित हैं। तो इस चक्कर में ही वो सारी चीजें बता रहे हैं हमें बिना समझे। भैया मेरी लाइफ में तो अब कोई कंपेल नहीं करता, सबको पता है ये जिस रास्ते पर चलने रहे सब ठीक हो रहा है, हम भी खुश हैं। नहीं तो पहले बहुत दबाव होता था फैमिली में, ये करो, ये जरूरी करो, जैसे ये दवाई के लिए भी कितनी बार बड़े लोगों ने कंपेल किया। हर चीज के प्रेशर सब खत्म हो गए। अब अब ये नहीं बात वही कंपेल है ना कर। कि एक श्रीमाता ने उदाहरण दिया था ना मुर्गे वाला, एक मुर्गा शांत खड़ा रहा, पता लगा सब आपस में लड़ लड़ के खुद ही ठंडे हो गए। अब मुर्गा वही का वही, ना वो किसी से लड़ा, ना उसने किसी से कुछ कहा। तो बस ये वाला रास्ता अपनाना चाहिए, सब लोग दबाव डाल रहे हो, चुप हो जाओ, शांत एकदम, कोई रिस्पॉन्स नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं, कोई बुरा नहीं, कोई भला नहीं, तो पता लगा अपने आप ही हार हूर के एक साइड बैठ जाएंगे। अंत में आप विजयी साबित हो गए, अंत में यही धीरे धीरे कह देंगे भाई आप ही ठीक थे, हम ही गड़बड़ थे। अब एक एक बहुत बढ़िया बात बता रहा हूँ, एक सहजी है, अक्सर वो बात करते हैं मेरे से, और बहुत सारी बातें काफी दिनों से चल रही हैं बातें, या ध्यान में भी ये सारी बातें शेयर करते रहते हैं अपने अंदर। तो एक दिन उन्होंने मेरे से कहा कि भाई अब मेरी स्थिति कैसी है। मैंने कहा पहली बात तो मैं बता नहीं सकता, क्योंकि ये काम श्री माता जी का है, आपकी स्थिति कैसी है आपको अंदर से पता है। नहीं नहीं, फिर भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको ठीक न लग रही हो। तो मैंने उन्हें 2-3 चीजें ऐसी बता दी, भाई ये जो है, ये है, ये है, ये है। तो उन्होंने कहा अरे मैं तो बहुत आनंद में था,
इतना आनंद आ रहा था मुझे, आपकी बातों ने मुझे डिस्टर्ब कर दिया। मैं कहा मैं तुमसे पहले ही कह रहा था मत पूछो मेरे से, तुमने पूछ लिया तो मैंने तो सत्य ही बताना है, अब मैंने सत्य बताया तो आप डिस्टर्ब हो गए। तो अब ये सोचो कि डिस्टर्ब क्यों हुए? आप तो बहुत आनंद में रह रहे थे, खुश थे, अपने से संतुष्ट थे, फिर भी इस बात ने आपको क्यों डिस्टर्ब किया? क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपनी जो एक खुशी थी, आपने इसे सब कुछ मान लिया था कि यही खुशी अंतिम खुशी है, या ये अवस्था मेरी अंतिम अवस्था है, बस मेरे को कोई चीज नहीं चाहिए, बस ये है। और जब आप मैंने इतना जोर दिया तो मुझे थोड़ा सा बताना पड़ा, भैया इससे एक स्टेप और, इससे तो बहुत सारे स्टेप आगे हैं। तो जब मैंने आपको ये बताया और आपको इसलिए डिस्टरबेंस हो गया क्योंकि आप जो सीमा मान बैठे थे वो तो एकमात्र सीढ़ी थी जिसको आपने सीमा मान के बैठ गए कि अल्टीमेट हमने पा लिया। तो डिस्टरबेंस आपको अपने से आया है क्योंकि आपके अंदर ये पीड़ा आ गई, अरे अच्छा मैं पहली सीढ़ी पे ही हूँ जिसको मैंने अंतिम सीढ़ी मान के बैठ गया था। तो बड़ा दुख हुआ, उन्हें बड़े परेशान कि आपकी बातों से तो मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ। मैं कहा मैं तो पहले ही रिक्वेस्ट कर रहा था मत पूछो मेरे से, अब मैं आपसे गप कैसे मारूं, झूठ कैसे बोलूं, ये बता दो मेरे से। तो बेटर क्या है कि अगर आपको कष्ट लगता है, डोंट आस्क एनीथिंग, रिलेटेड टू द प्रोग्रेस, यू नो योर प्रोग्रेस, ज्यादा अच्छा है। क्योंकि वो जो एक हमारा अटैचमेंट है कि हमें बड़ा अच्छा सा आनंद आ रहा है, हम उसी में इन्वॉल्व हो गए, उस आनंद के साथ हम अटैच हो गए, वो जो एक दायरा है आनंद का उससे अटैच हो गए। अब उससे हम बाहर जाना नहीं चाहते, हमें लगता है बस अब तो शिमाताई ने हमारी सारी सुन रखी है, सारी चीजें पूरी कर रखी है और हमारा हृदय गदगद है और हम सारे दिन सोचते भी नहीं है, हम निर्विचार भी हैं और हम खुश हैं। और किसी ने बता दिया भाई इससे एक कदम आगे और चलो अभी तो यहाँ डिस्टरबेंस आ गया क्योंकि हम यहाँ पर एक सीमा में अटैच हो गए। ये बड़ी सूक्ष्म बात बताई है मैंने आपको, ये साधकों के जीवन में घटित होती रहती है ना। अब ये कैसे है? मान लीजिए एक नदी है, नदी को एक शहर पसंद आ गया, नदी ने कहा भाई मुझे तो ये शहर बहुत पसंद है, बस मैं तो यहीं खुश हूं, अब तो मैं इससे आगे जाती नहीं। तो नदी रुक तो गई, पर हुआ क्या? क्या नदी का स्वभाव रुकना है? नदी ने तो आगे जाना है और नदी ने जिद कर ली, भाई मैं तो खुश हो गई हूँ, मैं तो यहीं रुकी हुई हूँ, अब नदी को आगे जाना नहीं है। तो यानी कि उस चेतना का जो प्रवाह है यात्रा का, वो अवरुद्ध हो गया और उसने उसको सब कुछ मान बैठा। ऐसे बहुत सारे सहजी हैं जो जो उनके अंदर चलता है उन्हें अच्छा लगता है वो वहीं अटक के रह जाते हैं, यात्रा रुक जाती है। तो ये भी जागरूक रहना चाहिए। अगर कहीं से कुछ पता लग गया है, कोई बता रहा है बहुत पॉजिटिव वे में लेकर, फिर यात्रा पर अग्रसर हो जाना चाहिए, ना कि बुरा मान के बैठ जाए कि इसने तो हमारा आनंद छिन्न भिन्न कर दिया। ऐसे कई बार घटित हुई हैं चीजें। उसके बाद क्या होता है, ऐसे लोगों के अंदर प्रतिक्रिया होती है, उनका अहंकार जाग जाता है और फिर वो दोषारोपण शुरू कर देते हैं। ऐसा आए दिन बातचीत होती रहती है कुछ किसी ना किसी सहजी से, उसके अक्सर ऐसी चीजें होती रहती हैं। फिर वो पूरा कन्विंस करने का प्रयास करेंगे, नहीं यूं नहीं यूं नहीं यूं नहीं। मैं शांति से धैर्य सुनता हूं, मैंने कहा ठीक है आपकी जैसी मर्जी, हमने तो कुछ कहा ही नहीं है, हम तो पहले भी मौन थे, हम तो कुछ बता ही नहीं रहे थे आपको, लेकिन आप हमारे पीछे पड़ गए, फिर हमें बताना पड़ेगा। अब यहाँ जो कलेक्टिव चल रही है यहाँ पे बताना मेरा धर्म है, क्योंकि यहाँ तो बताने के लिए ही यहाँ पे उपस्थित हूँ, जो भीतर से आता है वह तो बताना ही पड़ेगा, वरना ये श्री माता जी के साथ चीटिंग हो जाएगी, बेईमानी हो जाएगी श्री माता जी के साथ, क्योंकि वो तो मुझे अंदर से दे रही है पर मैं किसी को बता नहीं रहा। सो इट इज चीटिंग लिटरली। यहाँ मैं कर्तव्य से बताऊं।
तो YouTube देखने वालों, सहजियों, आपको बहुत मेरी बातें खराब लग रही हैं कहीं ना कहीं, तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। इस कलेक्टिव मेडिटेशन में जो भीतर का है मुझे बताना मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि मैं फिर श्रीमाता की निगाह में अपराधी बन जाऊंगा, वो मैं होने नहीं दूंगा। तो अगर आपको खराब लगते हो तो प्लीज ये वीडियो देखना बंद ही कर दें। डोंट ट्राई टू वॉच दीज वीडियोस बिकॉज इट विल बी हार्मफुल फॉर यू। आपके आनंद को छिनमिन कर रहे हैं ये, रोक दीजिए। चॉइस आपकी है, क्योंकि आप ही ऑन करते हैं, आप ही देखते हैं, तो आप ही को ये काम करना है कि मत देखो अगर ये कष्टकारी हो, ये बातें कष्टकारी लगे। ये तो उन लोगों के लिए है जो ये सब भी देखना चाहते हैं, ये उन लोगों के लिए है जो अपने आप को स्वीकार करना चाहते हैं, ये उन लोगों के लिए है जो अपनी यात्रा को और ज्यादा रिफाइन करना चाहते हैं। ये तथाकथित आनंद में स्टैग्नेटेड हुए, अवरुद्ध हुए, या एक सीमित दायरे में अटके हुए साधक साधिकाओं के लिए ये यात्रा है ही नहीं। तो ठीक है प्रियंका, तो थोड़ा सा ही बताया मैंने इस विषय में। ऐसे ऐसे अड़चने हमारे बीच में आती हैं और हमें खराब लगता है। हाँ तो जसलीन, अब बोलो। बेटर आइडिया मिला है, थैंक यू। ये वाली बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि हम पीस में है ना, सामने वाला तो नहीं समझ रहा। तो उसका काउंटर पार्ट जो है, हमें लग रहा है वो पीछे पड़ गया है हमारे, या हमारी वो इंक्रोचमेंट हो रही है प्रिवेसी में। पर बात है कि उससे तो हमारी पीस का अंदाजा नहीं है। वही तो प्रॉब्लम, यही तो है कि अंदाजा नहीं है। वो बेचारा चाहे वो अपने अच्छे भाव में आपसे कह रहा हो, पर आपको लग रहेगा अरे ये तो हमें तो सफोकेट कर रहा हाँ, यही लग रहा था मुझे। है। कि क्या ये। तो जो लोग यात्रा से जुड़े नहीं है ना, तो उनको समझना चाहिए, उन्हें ये बात समझ नहीं आ रही है। दे पर कैन नॉट कई ना, अंडरस्टैंड द जैसे सिचुएशन ऑफ द इंटेंशन, सराउंडिंग। उनके जो इंटेंशंस होते हैं ना, वो तो आपकी बात एक साइड हो गई, एक पक्ष हो गया। उसमें एक ये भी होता है, बस जानना होता है आपकी लाइफ में क्या हो रहा है। ये भी होता है कि उनको जिज्ञासा बहुत होती है आपकी जीवन के बारे में, उन चीजों से। अरे उनका उनका यही तो दुर्भाग्य है, वो अपने बारे में नहीं जानना चाहते। काश अपने बारे में जानना होता तो बहुत कुछ पा जाते। हाँ, तो अपने से, अपने जानने से डरते हैं, सामना नहीं कर पाते अपना। तो इसलिए उन्होंने दूसरों के बारे में जानना है, और दूसरों के बारे में जानकर उनके जीवन की कमियां निकालकर अपनी हीन भावनाओं को ढकना है। समझ पा रहे हो मेरी बात? हाँ, ये अन्य बहुत लोगों को बड़ी आपके बात जीवन हुई के है। बारे में जानना ही इसलिए है हाँ, क्योंकि अपनी हीन भावनाओं को ढकना है, कमियां निकाल निकाल के। अपनी कमियों, अपनी जो कमियां हैं वो जानते हैं, उनका वह सामना नहीं कर पा रहे। सामना नहीं कर पा रहे हैं, उसके कारण क्या करना है, उसे ढकना है। तो भाई सामने वाले की कमियां ढूंढो, उसका ढिंढोरा पीटो, और अपने अंदर संतोष की अनुभूति करो कि भाई हाँ, हम तो इनसे श्रेष्ठ। हाँ, मेरा वही वाला था कि उनका इंटेंशन भी तो हमें समझ में आ रहा है। एक तो कंसर्न सुपरफिशियल होता है, इंटरनल फीलिंग ये होती है। वो चीज से मुझे अच्छा नहीं लगता। लगता है बी अवे। तो ये सराउंडिंग ही बड़ा इतने मुझे लोग मिलते हैं, हमारे जी। सराउंडिंग में इतने फैमिली मेंबर मिलते हैं, वो इतना हाँ, सारा सजेशन देते हैं, इतना सारा सजेशन। मतलब आप सामने ही बैठ जाओ चार लोगों के, तो सजेशन की जैसे कि बौछार शुरू होती है। सुन लेना है, करना वही है जो करना है हमें, ये वाला चीज। तो फिर उसके बाद धीरे 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 बोलना सबका कम होने लगता है। यही करती है, सुनती सबका हूँ, करते वही है जो अपने को हृदय में आ रहा है, जो मुझे करना यस, है बस। सुनो सबकी, करो अपने अंतःकरण की, क्योंकि आपकी चेतना, आपकी चेतना उसी स्तर पे विद्यमान है। इसलिए कोई चीज समझ में नहीं भी आएगी तो कोई आएगी भी, लेकिन चेतना के स्तर के मुताबिक अगर नहीं करेंगे तो असंतोष पैदा होता है।
असंतोष, और असंतोष के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? अशांति आती है। अशांति के बाद क्या नेक्स्ट स्टेप होता है? प्रतिक्रियाएं होती है। प्रतिक्रियाओं के बाद क्या होता है? जाने अनजाने में गिल्ट पांव पसार लेता है। गिल्ट हमारी चेतना को जकड़ लेता है। तो हमें कभी भी किसी दूसरे को देखकर वैसा बनने का प्रयास नहीं करना चाहिए। हमको ये देखना चाहिए कि हमारी चेतना कहां पर स्टैंड करती है। कई बार मेरे से बहुत से लोग कहते हैं, ऐसा बताइए क्या करना चाहिए हमें, अपनी स्थिति को बता के। मैं इनसे सिंपल सी एक बात कहता हूँ कि वेयर यू आर स्टैंडिंग, आपकी चेतना का कहाँ पे बैठे हो, आपकी चेतना में क्या आ रहा है। यू बेटर डू दैट इंस्टेड ऑफ लिसनिंग फ्रॉम मी एंड फॉलो दैट अनअवेयरली। क्योंकि जिस जगह आपकी चेतना है, आप अगर उसी स्तर पे करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं शांति की अनुभूति होगी। अगर आपने कुछ सुन लिया कहीं से और उसके बाद आपके अंदर स्ट्रगल शुरू हो जाएगा और वो स्ट्रगल आपको शांत नहीं रहने देगा। ये बहुत कॉमन फिनोमिना है। ठीक है, आप उसे गाइडलाइन के रूप में तो ले सकते हैं, लेकिन आपकी चेतना जहां पर स्टैंड करती है, आपको उसके मुताबिक करने में भलाई है। एक बार को आप गलत भी कर लोगे कोई बात नहीं, पर गलती के परिणाम जो नकारात्मक आएंगे वो आपके आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। गलती के परिणाम आपको और क्लैरिटी देते हैं। जो सलाह नहीं देती वो ठोकरें दे देती है, चोट दे देती है। हाँ, मेरे जैसे इंसान का तो फर्ज बनता है, चाहे वो अपना रिलेटिव हो या सहजी हो, मेरा धर्म बनता है सही बात बताने का। बट आई डू नॉट वांट टू इम्पोज एनीथिंग ओवर एनीवन एल्स। मैं तो अपनी बात मिताली पे भी इम्पोज नहीं करता कभी भी। वो उसको एक ऑप्शन देता हूँ, भाई ये है, देख लो, इफ यू वांट यू कैन डू। अगर वो मेरे से बात करती है तो मैं उसे बता देता हूँ, बाकी करना या ना करना, अपनाना ना अपनाना उसकी मर्जी है। आई डू नेवर इम्पोज, क्योंकि मुझे पता है कि हानि है इम्पोज करने से। और दूसरी चीज ये है कि अपने खुद के अनुभव के बिना कुछ प्राप्त नहीं होने वाला। हाँ, एक बात होती है, हमारे अंदर एक निर्णायक शक्ति होती है, डिस्क्रिशन पावर। ये आपको बिना अनुभव करे भी आपकी मदद करती है। सो मेडिटेटिव स्टेट में यदि हम उन्नत होने लगते हैं तो हमारी डिस्क्रिशन पावर एक्टिव हो जाती है। तो जरूरी नहीं कि हम हर चीज का अनुभव ही करें और तब उसे अपनाएं। डिस्क्रिशन पावर आपको क्षमता देती है, यदि कोई सजेशन आ रहा है आपके पास तो आप उसके आधार पे आपके अंदर एक सुंदर सा निर्णय बन सकता है। अब ये लेकिन ये साधारण लोगों के पास नहीं होता। ध्यान में यात्रा करने वालों के पास ये फैसिलिटी है कि वी कैन गेट एडवांटेज ऑफ डिस्क्रिशन पावर इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू दैट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस। जरूरत नहीं है एक्सपीरियंस करने की, डिस्क्रिशन भी बताता है। हाँ, कुछ कह रही थी जसलीन? आपने जो भी कहा ना डिस्क्रिशन पावर, जैसे पहले मैं बहुत कंफ्यूज हो जाती थी, क्लैरिटी नहीं होता था। अब इधर बीच में देखती हूँ कि मेरा इंस्टिंक्ट, मेरा हार्ट मुझे गाइड करता है, ऐसे करने से ये है, या मुझे अंदर से सही लगता है ये करना है या ये नहीं करना है। तो ये डेवलप हो रही है आज की डेट में। हाँ, पहले होती से है। ज्यादा स्ट्रांग हो गई, पहले ऐसी नहीं थी, अब ज्यादा स्ट्रांग हो गई है। वो तो प्रैक्टिस चलती रहेगी धीरे धीरे। जी कोई उसमें परेशान होने की क्या बात है? किसी के अंदर नहीं भी है अगर तो भी कोई दिक्कत नहीं, बन जाएगी, आगे पैदा हो जाएगी। वो आज नहीं है तो कल भी हाँ, नहीं है। नहीं मैं डिफरेंस बता रही हूँ। जैसे पहले मैं बड़ी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस में जाती थी या डर जाती थी, पर अब ऐसा क्लैरिटी आती है, अंदर से वॉइस स्ट्रांग हो गई कि ऐसे कर लो ये सही है। अरे भाई, हमारे साथ तो, हम सब में के बीच में तो ऐसे भी सहजी हैं, भयंकर एंजाइटी के शिकार हो जाते थे, फिर हचड़ पचड़ कर देते थे अपने जीवन में। अब काफी स्टेबल हो गए हैं। ऐसी क्या बात है? मैं खुद गुस्से वाला था, मैं खुद बहुत गुस्से वाला था।
हो गया ना, ठीक ठीक शांत हो गया ना धीरे धीरे। तो ये भी ऐसी चीजें हैं, ठीक हो जाती हैं, उसमें कौन सी बात है। हमको कौन सा महानता का तमगा लगा के घूमना है कि हम महान हो गए। असलियत क्या है कि हम सर्व साधारण जैसा जीवन जी पाए, यही उपलब्धि है, बिना किसी बाहरी प्रभाव के, इन्फ्लुएंस के। अगर हमारे जीवन में माइंड का इन्फ्लुएंस नहीं है और हम बिल्कुल सरल सीधे सिंपल है, तो यही तो उपलब्धि है। और सच बताऊं एक रहस्य की बात, आप लोगों को आश्चर्य होगा, बिल्कुल ऐसी बात बताने जा रहा हूं जो इतनी सरल भी है और बड़ी हैरान भी होगी सुन के। जानते हो ध्यान से क्या लाभ होता है? ध्यान से ये लाभ होता है कि कई जन्मों के जो प्रभाव हमारे ऊपर आए हुए हैं इन्फ्लुएंस माइंड के, वो धीरे धीरे रिमूव होते हैं, बस। और उपलब्धि क्या है? हम सरल हो जाते हैं, तो यही उपलब्धि होती है, यही प्राप्ति होती है। ज्यादा कुछ होता नहीं है चमत्कार वमत्कार, जैसे सोच के बैठे हो बड़ा चमत्कार हो जाएगा, हम देवता बन जाएंगे और एंजल बन जाएंगे, ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। आप एकदम सरल हो जाते हो, सिंपल, अनकॉम्प्लिकेटेड। अनकॉम्प्लिकेटेड कौन है? जिसकी चेतना पे माइंड का प्रभाव नहीं है, वही अनकॉम्प्लिकेटेड है। सो हमारी जो जर्नी है कॉम्प्लिकेसी से सिंप्लिसिटी की ओर है, बस समझ। ध्यान उसमें सहायता करता है। और जब बहुत साधारण हो जाते हैं, जैसे ही हम अंदर से साधारण हो जाते हैं, तब हम अपने को अपने आप ही पा जाते हैं। कुछ करना नहीं पड़ता अपने को पाने में, क्योंकि हमने ही तो कॉम्प्लिकेसी के प्लास्टिक में अपनी चेतना को जकड़ते चले जा रहे थे। जैसे आपने देखा वो थान होता है ना, कपड़े का थान, उसके बिल्कुल बीच में एक गत्ते की रील होती है, रील गत्ते की गोल गोल, उस हाँ, पे थान लिपटा होता है, उस पे परत दर परत दर परत दर परत लिपटी होती है, कितना बड़ा थान लिपटा होता है, और अंदर बेचारी वो डांट सी जरा सी रील गत्ते की। तो हमारा भी यही हाल है, जब ये परतें खुलती हैं ना, खुलती जाती हैं, जो कॉम्प्लिकेसी की परतें जब खुलती जाती हैं, और जब सारा कॉम्प्लिकेसी का कपड़ा समाप्त हो जाता है, तो बेचारा अपने आप ही वो अंदर की गिट्टी सी निकल आती है। ये तो यानी कि हमें वैसे, अपने को पाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, अपने आप ही पा जाते हैं अपने आप को, बस कॉम्प्लिकेसी हट जाती है हमारे जीवन से। पर जो ये कॉम्प्लिकेसी है ना, ये जो थान है, ये द्रौपदी की साड़ी जैसे, हाँ, कितने नेवर एंडिंग, हर थोड़े दिन में नया थान निकल रहा है अंदर से। फिर लगता है ये देखो, ये नया चीज है, ये ठीक करो, अब ये ठीक करो। बट तो बहुत अच्छा ही बिल्कुल एक बात ये बिल्कुल समझ लो कि कॉम्प्लिकेसी से अनकॉम्प्लिकेसी की तरफ जाना ही स्वयं को पाना हो गया, और खुद ही निकल आती है ना वो। ये देखो ना, जब थान पूरा खुल गया, तो बीच की वो जो रील गत्ते की अपने आप ही आ गई ना, आप उसने ये आके थोड़ी कहा हाँ मैं हूं, आपको दिखने लगी अपने आप ही। तो हाँ, जब आपकी चेतना चेतना के ऊपर इतनी सारी परतें मन की चढ़ी होती हैं, मन के संस्कारों की चढ़ी होती हैं, और इस यात्रा में धीरे धीरे वो उतरती जाती है, उतरती जाती है, उतरती जाती है, तो एक समय आता है जब आपको अपना वास्तविक वजूद आपको मिल जाता है, और उस अवस्था में आप अति साधारण मानव होते हो, एकदम साधारण, अन्य प्राणियों की तरह इनोसेंट, अन्य प्राणियों की तरह इनोसेंट। जैसे अन्य प्राणियों के पास माइंड नाम की चीज नहीं होती, वो नैसर्गिक जीवन जीते हैं, एकदम प्राकृतिक नैसर्गिक जीवन जीते हैं। ना वो दिखावा करते हैं, ना वो शोषा करते हैं, ना वो झूठ बोलते हैं, ना वो बात को गोल गोल घुमाते हैं, ना वो गोलियां देते हैं। डिप्लोमेसी तो जीरो हो जाती है, हिपोक्रेसी खत्म हो जाती है, कुछ नहीं रहता। तब उस क्षण आप अपने आप को पा पाते हो, उससे पहले नहीं पा सकते। बस ध्यान की यात्रा बस यहीं तक है, जब तक वो सारी परतें हट नहीं जाती। फिर आपको ध्यान में रहने की भी कोई जरूरत नहीं, यानी कि ध्यान करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस अवस्था का आनंद लो फिर। और जब उस अवस्था का आनंद ले रहे होते हो, तो आप एक चाइल्ड लाइक होते हो,
एक बच्चा कैसा होता है, आपने देखा है, साल 2 साल 3 साल का बच्चा, जब उसे भूख लगती है खाना मांग लेता है, जब सोना होता है सो जाता है, खेलना होता है खेल लेता है ना बच्चा। तो आप भी बिल्कुल वैसे ही हो जाते, कुछ नहीं रहता, फालतू की चीजें, शोशा पोशा सब जीरो हो जाता, जैसे जैसे इतना रिलैक्स। सॉरी इंटरप्ट कर रही हूँ, सिंप्लिसिटी जितना हमने अडेप्ट कर ली इधर बीच जब से माँ से जुड़े हैं, तो इससे एक लाभ ये हुआ कि हम अपने पास तो जा ही रहे हैं, हमें हमारी टेंशन खत्म हो गई, हमें दिखावा खत्म हो गया, हमें ये नहीं दिखाना कि हम खुश हैं और हमें ये भी नहीं दिखाना कि हम दुखी हैं, हमारे अंदर कुछ रहा ही नहीं। तो ये वाला चीज लाइफ को इजी कर दिया, हमारा टाइम वेस्ट नहीं हो रहा। बिल्कुल बिल्कुल। तो यही उपलब्धि है, यही स्वयं का स्वयं के द्वारा पाना हो गया है। तो भैया थान को खोल दो, ये मन के संस्कारों के जो थान लिपटे पड़े हैं ना अपने अंदर के चेतना के ऊपर, फेंक दो इन्हें निकाल के, इनका कोई काम नहीं है। और जब ये निकाल देते हो तो आपको किसी की बात बुरी भी नहीं लगती। कभी बच्चे को बुरा मानते देखा है आपने? बच्चों को बुरा लग गया, अब उसे कोई चीज अच्छी नहीं लग रही तो थप्पड़ ही मार देगा, पर वो बुरा बुरा नहीं मानता। देखा है? कभी लड़ भी लेगा, हाँ 2 मिनट बाद गुस्सा भी। अब्बा भी कर लेगा, कुट्टी कर ली अब्बा कर लिया, कुट्टी कर ली अब्बा कर लिया, और उसके बाद बुरा मानने जैसी चीज नहीं है। तो लेके बैठेगा, कल तूने ऐसा करा था, मैं तेरा ऐसा करूंगा, वो कभी नहीं कहता। इंस्टेंट है, जो भी कुछ है इंस्टेंट है। तो ये जो चाइल्ड है हमारे अंदर, जिसके ऊपर इतनी सारी परतें चढ़ा मारी हमने, दिखावा विखावा शोशा स्टाइल स्टाइल, ये सब बेकार है, एकदम यूजलेस है। जितनी जल्दी हट जाए उतना अच्छा है, ते चालू वरना होतं सफरिंग झोप लागली ते मग मला और लंबी चलेगी। क्या बोला? नींद में बोल दिया तुमने नींद में बोल दिया। भी, और चलो मैं तो जगी हुई हूँ। 3 मिनट रह गए हैं और उसके बाद ये एंड है सेशन, उसके बाद दोबारा नहीं होगा, ठीक है जसलीन? ओके तो आज का क्या रहा, जो कोर एक अंडरस्टैंडिंग है वो क्या होनी चाहिए हमारी अंदर की जो है, उसको बाहर देख लो, महसूस करो उसे अंदर। सारी जो थान लिपटे हुए हैं संस्कारों के, मन के संस्कारों के थान लिपटे हुए हैं, एक के बाद एक काट डालो, कुछ नहीं रखा है इनका। और अपने स्वयं का आनंद आ जाए। कोई चमत्कार नहीं होना है, किसी चमत्कार की उम्मीद मत करो, कोई ध्यान में चमत्कार नहीं होना। ये चमत्कार शब्द ही बड़ा भ्रामक है, इससे बड़ा भ्रम कोई नहीं है। बस चमत्कार इसे तो हम कह सकते हैं कि वो थान की परतें खुल गई, जो खुलती नहीं, आगे 10 जन्म भी नहीं खुलती, वो इसी जन्म में खुल रही है। बस इसे चमत्कार मानना चाहो चमत्कार मान लो, अभ्यास मानना चाहो अभ्यास मान लो, माँ की कृपा मानना चाहो माँ की कृपा मान लो। माँ की कृपा भी आपके सहयोग के बिना नहीं हो सकती, समझ लो ये बात मैं क्या कह रहा हूं, फिर रिपीट करूंगा। श्री माता की कृपा भी आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। आपका सहयोग बहुत आवश्यक है अपने स्वयं को पाने में। अब जैसे कहते हैं ना, माँ सब कर देती है, सब कर देती है, कर देती हैं, हमारे खुद के बिना नहीं कर सकती हमारा भला। अगर हम भला ना चाहें तो वो माँ भी खुद नहीं कर सकती अपना। कोई कहेगा अच्छा आदि शक्ति माँ नहीं कर सकती, या आदि शक्ति सब कुछ कर सकती है, सिवाय मनुष्य की इच्छा के बिना उसे परिवर्तित करने का कार्य नहीं कर सकती माँ आदि शक्ति। जिस दिन उसके अंदर इच्छा जागती है कि मुझे कुछ परिवर्तित होना है, उसी दिन तो माँ आदि शक्ति की सहायता मिलनी शुरू होती है। जमाना हो गया हमें तो, कितने बार जन्म ले लेके हम धक्के खाते आ रहे हैं इस संसार में, पीड़ित होते आ रहे हैं। एक दिन इच्छा आ ही गई ना भाई, ठीक है, आत्मा को जान ले, खुद को जान ले, खुद को पहचान ले। जब इच्छा आई तो वहां खड़ी हो गई। और जिस दिन हमारे सबकॉन्शियस में भी ये इच्छा आई तो माँ ने कहा ठीक है अब ये आ गया,
अब उन्होंने अवसर प्रदान किया, सहयोग जैसे मार्ग का अवसर दिया, लेकिन हमारे सबकॉन्शियस में आ चुका था। जब हमें सत्य को जानना है तब जाकर माँ ने इस रास्ता दिया, अपने चरणों में लाई है। वो सबको नहीं लाई है, जिनके सबकॉन्शियस में ये चीज स्थापित हो चुकी थी कि हमें तो जानना है, हम हैं कौन, कहाँ से आ गए, कहाँ फंसे हैं, बस ये है। पहले हमने स्वयं की सहायता की, फिर माँ ने हमारी सहायता की, ऐसे समझ। और ये एक ना मतलब कहना एक लेम टॉकिंग है कि हाँ माँ कर देगी, करती है, हमें कहना भी यही चाहिए माँ कर रही। सच्चाई ये भी है कि हमारे बिना वो भी नहीं करती। तक हमारे अंदर इच्छा नहीं जागती तब तक हमारे अंदर ये भी नहीं होता। फिर कोई कहेगा इच्छा भी तो माँ ही जगा रही है, ये कह सकते हो, इसमें कहने में कोई बुराई नहीं। क्यों जगा रही है? एक जैसे माँ अपने बच्चे को तड़पता हुआ नहीं देख सकती ना, तो परमेश्वरी भी हमें तड़पता हुआ नहीं देख पा रही थी। हाँ, तो ये बात पूरी करने के लिए मैंने तुमसे रिक्वेस्ट की थी कि 2 मिनट की बात पूरी कर लेता हूँ, वरना वो एब्रप्टली जो खत्म हो जाता है ना, तो मेरे पास फिर कंप्लेन आती है। वो इतनी अच्छी बातें चल रही थी, अचानक वीडियो रुक गया। और फिर मैंने कहा चलो, पहले हुआ था, जो पहले जो हैंडीकैम था उसमें कैसेट होती थी, अब कैसेट खत्म हो गई, कई बार ऐसा हुआ, वो अचानक से रुक जाता था। तो फिर मैंने कहा ये वाली चीज में तो हमारे पास फैसिलिटीज है कि थोड़ा सा चला लेते हैं, फिर बातचीत कर लेते हैं, खत्म कर लें। तो मैं क्या बोल रहा था, जसलीन मुझे याद दिलाना, किस विषय में बात कर रहा था? श्री माता जी हमारी इच्छा तो पूर्ण करती है। हाँ हाँ, श्री माता जी हमारे अंदर इच्छा डालती है। भाई तुम जो तड़प रहे हो, इतने तड़प रहे हो, तुम छटपटा रहे हो, अपने से ही परेशान हो, तो चलो, तो हमारे सबकॉन्शियस के अंदर वो इच्छा पैदा कर देती है सबकॉन्शियस में। तो हमारे अंदर ये आने लगता है, अरे भगवान किसने हमें बनाया, कौन हूं। अगर कोई बिल्कुल नास्तिक भी है ना, इसे कोई लेना देना नहीं भगवान से, तब भी वो एक प्रश्न उसके अंदर आ जाता है। प्रश्न ये आता है कि हाय भगवान, मैं इतनी छटपटाहट में तकलीफें सह रहा हूँ, आखिर मैं हूं कौन, कहाँ से आया हूँ, ये तकलीफें कैसे खत्म होंगी? तो ये हमारे सबकॉन्शियस में चीजें आई। वहां आदि शक्ति ने छटपटाते बच्चों को देखा कि ये तड़प रहे हैं, इनके अंदर अभी एक क्वेश्चन आने लग रहा है। तो फिर वो हमारे सबकॉन्शियस में आई हुई इस बात को पहले डालती भी, फिर उसको लेकर हमें अवसर प्रदान करती है, हमें किसी से मिलवाएंगी, अचानक से हम कहीं चले जाएंगे, कहीं ना कहीं से एक सदमार्ग हमें मिलेगा, और फिर हम उस पर चलना शुरू होंगे। और यदि हम वास्तव में अपने जीवन में अच्छी स्थिति को पाना चाहते हैं, तो हमारे अंदर तीव्र इच्छा भी होगी कि हमें इससे ऊपर उठना है। वी हैव टू गो बियॉन्ड व्हाट इज अराउंड अस, जिसे हम कहते हैं खोजी होना, खोज होना, खोजी होना। इस तरीके से हमें रास्ता मिलता है, अवसर मिलता है। तो इस तरीके से तो हम कह सकते हैं श्री माता ही सब करती हैं, पर इस चीज से भी हम नकार नहीं सकते। हमें ये भी अच्छे से समझना चाहिए कि अपनी जिम्मेदारी को हमें श्री माता जी के कंधे पे नहीं डालना है कि माँ हमें उत्थान दे दो। मेहनत करनी पड़ेगी, अंदर उतरना पड़ेगा, आत्म मंथन, चिंतन, अवलोकन, विश्लेषण सब करना पड़ेगा, और बारीकी से ऊर्जा की प्रतिक्रियाओं को समझना होगा। तब जाकर हमारे अंदर विकास होगा, चेतना विकसित होगी, और विकसित अवस्था में हमारे को ये समझ आएगी, और तब जाकर हम अपने स्वयं से जुड़ पाएंगे। और स्वयं से जुड़ने के बाद तो बस आनंद ही आनंद है, मंगल ही मंगल है। सारे अमंगल तब तक है जब तक हम अपने अस्तित्व से अंदर वाले से नहीं मिलते। उसके बाद तो मंगल ही मंगल है। जैसे मैंने बोला, अभी छोटे से बच्चे जैसे हो जाएंगे, जिसे ना बुरा लगता ना भला लगता, बस वो तो आनंदित है और आनंद के साथ जीवन जी रहा है, मुक्त अवस्था में आ चुका है।
एक बच्चा वास्तव में मुक्त अवस्था में होता है, क्योंकि उसे किसी भी विकार ने बांध नहीं रखता, मन के किसी विकार से वो बंधा हुआ नहीं है, वो पूर्णतः मुक्त है बच्चा। तो बस इसी के साथ यदि कुछ आप कुछ कहना चाहते हो तो 2 मिनट के लिए कह सुन ले, उसके बाद फिर समाप्त कर देते हैं। और यदि नहीं कहना है तो फिर मुझे इजाजत दीजिए, मैं जय श्री माता जी बोल सकूं। अभी कुछ दिन पहले ही एक स्पीच श्री माता जी का सामने आया, उससे सुना था तो शेयर भी किया विल हंटर्स पे। जो यात्रा पे हम चल रहे हैं उसको श्री माता जी ने डिफाइन किया था कि जो लोग अंतर योग में बैठे होंगे, अंतर योग कर लेंगे, वही बचेंगे। केंद्र में जो आ जाएंगे, हाँ सेंटर में जो आ रहेंगे वही बचेंगे। अब सेंटर में वो वाला नहीं, हमारा मतलब अंदर जब यस। ये वाला था, और और एक बाकी बात और सब बड़ी ठीक आ मजेदार जाएंगे। लगी, एक बार और बड़ी मजेदार लगी श्री माता जी की सुन के, कि श्री माता जी ने किसी का रेफरेंस देकर कह भी दिया भैया 1,44,000 लोग ही आएंगे सेंटर में, तो डिक्लेयर भी कर दिया कि इससे ज्यादा नहीं आने वाले। मतलब श्री माता जी ने किसी की बात को पूरा प्रूफ बता दिया कि हाँ ऐसा ही है, ये बताइए, संख्या भी बता रखी है, हमें तो पता ही नहीं था, पहली बार श्री माता जी के मुख से पता लगा। भाई ये तो मुझे हमेशा लगता था, मैं तो आप सबके सामने जिक्र भी किया कि सारे लोग तो नहीं जुड़ने वाले, लेकिन ये नहीं पता था कि संख्या भी बताई जा चुकी है। जो किसी ने बताया श्री माता जी ने उसमें सहमति प्रकट की है। कितना मतलब 1,44,000 अपने से। बाइबल में लिखा है भैया, भैया हाँ वही वही वाला। बाइबल में है। हाँ तो उन्होंने श्री माता जी ने उस बात पे सहमति तो प्रकट की कि वो हाँ भाई पहले ही बता के जा चुके हैं, इसका मतलब उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं करी थी श्री माता जी ने। अगर वो गलत होता तो तुरंत बताती श्री माता जी। बिल्कुल। हाँ और उन्होंने इतनी अंदर इसमें से जॉय सहमति फील हुआ प्रकट ना, की है। हाँ? मुझे इतना जॉय फील हुआ उस दिन, पूरा एकदम जैसे कि अंदर से झूम रही हूँ, मैं तो सही रास्ते पे हूँ ऐसे वाला कि अरे मैं तो चल रहे हैं। बहुत खुशी हो रही थी, जैसे श्री माता जी भी अंदर में खुश है और मुझे गले लगाया, प्यार किया, ऐसे बहुत ज्यादा खुशी अंदर से लग रहा है। ये वाला सुना तो लगा अरे मैं, श्री माता जी मुझे वही रास्ता दे दिया आपने, जैसे कि उन्होंने खुद ऐसे दिया है, ऐसा वाला लगा। मतलब तो बहुत बहुत ज्यादा ओवर ब्लेम्ड है श्री माता जी, बहुत अनुग्रह है आपका, बहुत अनुग्रहण। उस दिन बहुत ज्यादा अनुकंपा फील हुआ। अब एक इंटरेस्टिंग बात देखिए, 22 साल हो गए, ये कंटेंट मैंने कभी सुना ही नहीं, ना पढ़े श्री माता जी। पहली बार परसों जब तुमने डाला तब मैंने सुना, तो मेरा तो मजा आ गया कि चलो भाई झंझट खत्म हुआ। बहुत सारे लोगों का कहाँ इधर उधर सोचना, काम ही खत्म कर दिया। अगर सेंटर में हो तो ठीक है, वरना आउट। अब अंदर भी नहीं आ सकते। अब हकीकत यह है कि जो अंदर नहीं आए हैं तो वो अंदर आ भी नहीं पाएंगे, वो टाइम निकल चुका है। जो आ चुके हैं बस वो आ चुके हैं, और नए नहीं आने वाले, ये बात तय है। क्योंकि टाइम निकल गया ना, टाइम एक्सपायर हो गया, एक्सपायरी भी निकल गई उसकी। तो चलो समाप्त करें अब, हैं? करें समाप्त? जी भैया। ओके, जय श्री माता जी। देखते हैं अगली यात्रा कैसी होगी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता। जय श्री माता जी।